सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बड़े बड़े पुण्यात्मा साधु उसकी सेवा करके मनवांछित फल पाते हैं। सब वेद और पुराण उसके बंदीजन हैं जो उसके निर्मल गुणों का गान करते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है। जो पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप है, ऐसे तीर्थराज को देख सुख के समुद्र राम जी के बहुत सुख पाया। उन्होंने तीर्थराज की महिमा सीता जी, लक्ष्मण और निषाद को सुनाई। फिर प्रणाम कर वन और बागों को देखते हुए तथा महात्म में कहते हुए चले। राम जी ने आकर त्रिवेणी के दर्शन किए, जो स्मरण मात्र से मंगलों की दाता है। फिर स्नान कर विधि पूर्वक शिव जी की ओर तीर्थ देवी की पूजा की। तब प्रभु ने भरद्वाज मुनि के पास आ दंडवत की। मुनि ने उनको छाती से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मानंद का समूह पा लिया। मुनीश्वर ने प्रभु को आशीर्वाद दिया और मन में ऐसा जानकर बहुत आनंदित हुए, मानो विधाता ने शुभ कर्मों का फल नेत्रों के सामने ला दिया हो। कुशल क्षेम पूछकर मुनि ने आसन दिया और पूजन कर प्रेम से परिपूर्ण हो गए। फिर मुनि ने अमृत के तुल्य अच्छे अच्छे कंदमूल फल लाकर दिए। सीता, लक्ष्मण और निषाद सहित राम जी ने सुंदर कंदमूल फल खाए। जब राम जी थकावट दूर होने पर सुखी हुए, तब भरद्वाज जी बोले, आज मेरे सब जप तप तीर्थ त्याग योग और वैराग्य सफल हो गए। हे प्रभु, आज आपके दर्शन करते ही समस्त शुभ साधनों का साज सफल हो गया। इसके सिवाय लाभ और सुख की सीमा दूसरी नहीं। आपके दर्शन से सब आशा पूर्ण हो गई। अब वर दीजिए कि आपके चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक मन, कर्म और वचन से कपट त्याग कर मनुष्य आपका दास नहीं होता है, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, चाहे करोड़ों उपाय ही क्यों न करे। मुनि के वचन सुन राम जी उनकी भाव भक्ति के आनंद से परिपूर्ण हो गए। तब राम जी ने मुनि का सुंदर यश करोड़ों भांति से सबको कहकर सुनाया। हे मुनि, जिसे आप आदर दे वही सब गुणों का धाम है। मुनि और रामचंद्र आपस में नवते हैं और वाणी से अगोचर सुख का अनुभव करते हैं। यह समाचार पा प्रयाग के रहने वाले सब ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। राम जी ने सबको प्रणाम किया। वे नेत्रों का लाभ पा प्रसन्न हुए। सब प्रभु को आशीर्वाद देते हैं और सुंदरता को सराहते हुए लौटते हैं। रात्रि को रामचंद्र जी ने वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग स्नान कर मुनि को प्रणाम कर प्रसन्न हो लक्ष्मण, सीता जी और निषाद सहित चले। राम जी ने मुनि से पूछा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? यह सुनकर मुनीश्वर ने राम जी से हंसकर कहा कि आपके लिए सब मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ जाने के लिए मुनि ने शिष्य बुलाए। सुनते ही 50 आ गए। सभी का राम जी पर प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारी संग किए, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे। राम जी प्रणाम कर मुनि की आज्ञा पा प्रसन्न हो वहां से चले। जब किसी गांव के पास जाकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करके जन्म का फल पा सनाथ होते हैं और मन को प्रभु के संग भेज दुखी हो लौटते हैं। राम जी ने विनती करके ब्रह्मचारियों को विदा किया। फिर पार उतरकर सबने यमुना जल में स्नान किया, जिसका श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम वर्ण है। यह सुनते ही किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष अपने अपने कामों को छोड़कर दौड़े। राम, लक्ष्मण और सीता जी को देख अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। सबके मन में अनेक लालसा है, पर नाम गांव पूछने पर सकुचाते हैं। जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने रामचंद्र जी को
पहचान लिया। अपने संग के लोगों को सब कथा सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वन को जाते हैं। यह सुन सब दुखी होते हैं कि राजा रानी ने भला नहीं किया। उस समय तेज पुंज एक तपस्वी आया, उसकी गति को कवि भी नहीं जानते हैं। यह वैरागी के वेश में मन कर्म वचन से राम जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचान नेत्रों में जल भरकर पुलकित हो पृथ्वी पर डंडे की भांति इस प्रकार पड़ गया कि उसकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। राम जी ने पुलकित हो हृदय से लगा लिया, मानो दरिद्री को पारस मिल गया हो। सब कहने लगे, प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ा। इन्होंने प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। फिर सीता जी के चरणों की धूली सिर से लगाई। जानकी ने उसे बालक जान आशीष दी। निषाद ने भी उसे दंडवत की। तपस्वी उसे राम का प्रेमी जान मुदित हो मिला। वह अपने नेत्रों से राम जी के अमृत रूपी रूप का पान करने लगा, जैसे भूखा भोजन पा खुश होता है। सखिया बोली कि हे सखी, ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक वन में भेज दिए हैं। राम लक्ष्मण और सीता के रूप को देख स्त्री पुरुष सोचवश दुखी हुए। तब रामचंद्र जी ने निषादराज को अनेक भांति से शिक्षा दी और उसने रामचंद्र जी की आज्ञा सिर पर धारण कर अपने घर को गमन किया। राम लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़ यमुना जी को प्रणाम किया। सीता सहित दोनों भाई यमुना की बड़ाई करते हुए चले। मार्ग में जाते हुए पथिक मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देख कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में राज चिन्ह देख हमारे मन में बड़ा सोच होता है। तुम लोग पैदल ही चलते हो, इससे हमारी समझ में तो ज्योतिष झूठी है। बड़े बड़े कठिन पहाड़ हैं, बड़ा विशाल वन है और 30 पर सुकुमारी स्त्री साथ है। इस वन में ऐसे हाथी और सिंह हैं जो देखे नहीं जाते। यदि आज्ञा हो तो हम संग चलें, जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर लौट आवेंगे। इस प्रकार पुलकित हो प्रेम के वश पूछते हुए पथिकों के नेत्रों में जल भर आता है। तब कृपा सिंधु मीठे वचनों से विनती करके उन्हें फेरते हैं। जो पुर और गांव मार्ग में बसे हैं उनकी नागलोक और देवलोक प्रशंसा करते हैं कि किस धर्मात्मा ने इसको बसाया है, जो यह इतने पुण्यमय और सुंदर है। जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं उनके समान अमरावती भी नहीं है। मार्ग के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं। उनकी देवलोकवासी भी सराहना करते हैं। जो सीता और लक्ष्मण सहित राम जी के दर्शन करते हैं, जिस तालाब तथा नदी में राम जी स्नान करते हैं, उनकी देव सरोवर और नदियाँ भी प्रशंसा करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। राम जी के चरणों की रज को स्पर्श कर पृथ्वी अपने को बड़भागनी मानती है। बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाकर सराहना करते हैं। राम जी सीता लक्ष्मण और सहित मार्ग में पवन वन पक्षी और हिरणों को देखते चले जाते हैं। सीता लक्ष्मण सहित जब राम जी किसी गांव के निकट जा निकलते हैं तो सब बालक बूढ़े स्त्री पुरुष घर के कामों को छोड़ उनको देखने को उठ दौड़ते हैं। राम लक्ष्मण और सीता के रूप को देख नेत्रों के फल को पा सुखी होते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। दोनों भाइयों को देख प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्री को मणियों का ढेर मिल गया हो। एक एक को बुलाकर शिक्षा देते हैं कि क्षण भर नेत्रों का लाभ ले लो। कोई राम जी को देख प्रेम में मगन हो उनके साथ चले जाते हैं। कोई नेत्र के मार्ग से उनकी शोभा को हृदय में लाकर तन मन वचन से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ की छाया को देख कोमल घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर श्रम दूर कीजिए, फिर चाहे अभी चले जाना, चाहे सवेरे। कोई पानी का कलश लाकर मधुर वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन कीजिए। ऐसे वचन सुनकर कृपालु और सुशील राम जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जान घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न हो शोभा देखते हैं।
उस रूप को देख उनका मन मोहित हो गया। सब लोग टकटकी लगा राम जी का मुख देखते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तमाल के वृक्ष के समान शरीर शोभित है, जिसे देख कामदेव भी मोहित होते हैं। लक्ष्मण जी बिजली के सदृश गोरे हैं, नक्शिक से सबके मन को भाते हैं। मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, कमर में तरकस है, कमल सदृश है, हाथों में धनुष बाण है। सिरों पर जटाओं के मुकुट बने हैं, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, विशाल नेत्र हैं। शरद पूर्णिमा के समान मुखों पर पसीने के कण शोभित हैं। मनोहर जोड़ी है, शोभा बहुत है, वर्णन करने में मेरी बुद्धि थोड़ी है। राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब मन बुद्धि और चित्त लगाकर देखते हैं। प्रेम के प्यासे नर नारी ऐसे थक गए हैं जैसे मृगी और मृग दीपक को देख थक जाते हैं। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, किंतु पूछने में सकुचाती हैं। सब बारंबार पांव लग सरल और मीठे वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम कुछ विनय करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव से पूछने में डरती है। हे स्वामिनी, हमारी ढीठता को क्षमा कर गवारिन जान, बुरा न मानना। ये दोनों राजकुमार जो सुंदर हैं, मरकतमणि और सुवर्ण ने जिनसे कांति पाई है, श्याम और गौर वंश किशोर अवस्था वाले सुख के धाम हैं, जिनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख और शरद के कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। हे सुमुखी, यह जो करोड़ों कामदेव को भी लजाने वाले हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? स्नेह से भरी हुई वाणी सुन जानकी जी सकुचाकर मन ही मन मुस्कुराई। सीता जी उनकी ओर देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगी और मन में सकुचाने लगी। फिर वह मृगनयनी स्नेह सहित मीठे वचन बोली। जो स्वाभाविक ही सुंदर और गोरे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर अपने मुख को अंचल से ढक टेढ़ी भौं करके पति की ओर देखा। खंजन पक्षी के से तिरछे कटाक्षों से जानकी ने इशारे से बताया कि ये मेरे पति हैं। यह देख गांव की स्त्रियां ऐसी प्रसन्न हुई मानो कंगाल ने रत्नों को लूटा हो। बड़े प्रेम से सीता जी के चरणों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है, तब तक तुम सदा सुहागिन रहो, पार्वती के समान पति की प्यारी हो। हे देवी, जो हम पर कृपा है उसे मत छोड़ना। हम हाथ जोड़ विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे तो हमको अपनी दासी जान दर्शन देना। सीता ने सबको प्रेम की प्यासी जान मधुर वचन कहकर समझाया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को पुष्ट किया। तब लक्ष्मण जी ने राम जी का रुख पा लोगों से रास्ता पूछा, जिसे सुनकर नारी दुखी हो गई। शरीर पुलकित हो, आंखों में जल भर आया, आनंद मिट गया, मन दुखी हो गए, मानो ब्रह्मा ने दिया हुआ खजाना छीन लिया हो। फिर कर्म की गति को समझ उनको सीधा मार्ग देखकर बतला दिया। सभी को जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।